स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। ग्लोबल ट्रेड में अनसर्टेनिटीज पिछले कुछ सालों में बढ़ी हैं, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट चाइना जैसे देश के ऊपर पड़ता है। एंड द रीजन इज क्वाइट सिंपल। 2000 के बाद से देखा जाए, चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ में ट्रेड, जिसमें से पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट्स ने एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। और जब ऐसा सिस्टम ही यहां पर अनसर्टेन हो जाए, तो उस बेसिस पर चाइना चाहता है अपना ही एक ट्रेड सिस्टम क्रिएट करना, जिसके तहत उन्होंने किसी एक शहर को नहीं, किसी एक पोर्ट को नहीं, बल्कि एक पूरे आइलैंड को ही एक फ्री ट्रेड जोन यहां पर बना दिया है, ताकि वो इस नए ग्लोबलाइजेशन, एक पोलराइज्ड ग्लोबलाइजेशन को दोबारा से रीडायरेक्ट कर सके, उसे कंट्रोल कर सके। तो बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट यहां पर की जा चुकी है इस हाइनन आइलैंड पर। बट ये एग्जैक्टली किया क्यों गया, क्या इसके कारण है, किस वजह से इनमें इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहां पर लिए जा रहे हैं, टू लाइन पॉलिसी यहां पर किस तरीके से काम करती है कस्टम्स की, आइए आज के सेशन में हम इन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। बिकॉज एक नया केस स्टडी यहां पर बनने जा रहा है कि ग्लोबल ट्रेड में अगर कोई देश किस तरीके से यहां पर काम कर रहा है। बिकॉज ये हाइनन आइलैंड अगर कंपेयर करें सिंगापुर के साथ, तो सिंगापुर के साइज में भी क्लोज टू बी 50 टाइम्स ज्यादा बड़ा ये आइलैंड है, जिसके तहत साउथ चाइना सी की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में चाइना के लिए। तो ये डिस्कस करते हैं पूरे इस मामले को, जानते हैं कि किस प्रकार से पूरे स्टेप्स यहां पर लिए गए हैं, कौन सी ऐसी बैकएंड की पॉलिसीज हैं चाइना की जो कि इस प्रकार के आइलैंड को यहां पर ड्राइव करेंगी। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली जैसे हमने पहले भी कहा कि ग्लोबल ट्रेड में जो अनसर्टेनिटीज हैं, खासकर जब 2018 के दौरान जब यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर यहां पर शुरू हुआ, वहीं से ही बढ़नी शुरू होगी। कोविड ने एक और मेजर इंपैक्ट यहां पर क्रिएट किया, जिसके बाद से रिसेंटली जब से ओवरऑल जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहां पर क्रिएट हुई हैं डिफरेंट देशों के बीच में, यूएस द्वारा टैरिफ पॉलिसीज यहां पर फॉलो की गई हैं, तो ट्रेड अनसर्टेनिटी के लेवल्स यहां पर बढ़ गए हैं, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी यहां पर पड़ रहा है। बट टू टॉक अबाउट चाइना इटसेल्फ, चाइना का जो पूरा ट्रेड मैकेनिज्म था, उसमें 2018 एक खासकर बहुत एक वाइटल ईयर यहां पर क्यों रहा है, बिकॉज उनके अगेंस्ट या उनके साथ के जितने भी ऐसे डिस्प्यूट्स थे डब्ल्यूटीओ के पास बढ़ते गए। अब डब्ल्यूटीओ की जो एपेलेट बॉडी है भैया, वो तो उस तरीके से काम नहीं कर पा रही, कंप्लीटली पैरालाइज्ड है। तो चाइना को कुछ ना कुछ तो अपना नया मॉडल क्रिएट करना है ना, अगर वो इसी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसी एक्सपोर्ट्स के माध्यम से यहां पर अपनी ग्रोथ लाना चाहते हैं, तो उसी वजह से मेजर स्टेप्स यहां पर लिए जा रहे थे। बट एट द सेम टाइम चाइना ने भी यहां पर क्या रियलाइज किया कि जो इनका एक पीक टाइम था 2007-8 के अराउंड, उस समय पर जो ट्रेड की कंट्रीब्यूशन थी उनके ओवरऑल जीडीपी में सबसे हाईएस्ट थी, एंड पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट की भी कंट्रीब्यूशन इसी 2007-8-9 में सबसे हाईएस्ट देखने को मिला, जिसके बाद से एक ग्रेजुअल डिक्लाइन यहां पर आ गया। और चाइना ने भी यहां पर अंडरस्टैंड किया कि यहां हमें जरूरत है अपनी पॉलिसीज को चेंज करने की, बिकॉज जब इकोनॉमिक ग्रोथ देश में होती है तो वहां के देश के लोगों की कंजम्पशन भी बढ़ती है। तो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी भी एक बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स का जो परसेंटेज है जीडीपी में वो भी यहां पर कम होता हुआ देखने को मिला। अब हालांकि ये इतना कंसर्निंग फैक्टर चाइना के लिए नहीं था। चाइना के लिए कंसर्निंग फैक्टर कहां बनता है, जहां पर एफडीआई जो उनके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उनके पैरामीटर्स, उनके नेट एफडीआई के पैरामीटर्स यहां पर गिरते हुए देखने को मिलते हैं। दैट मींस इनवर्ड एफडीआई तो चलो आ रही हैं, बट एट द सेम टाइम आउटवर्ड जो रिपैट्रिएशन है या आउटवर्ड एफडीआई जो है, उसका नंबर बढ़ता हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से कंसर्न क्रिएट होता है कि भैया यहां पर जो बाकी देशों में जिस प्रकार की पॉलिसीज फॉलो की जा रही हैं, चाइना +1 पॉलिसी फॉलो की जा रही है, उसके तहत चाइना को उस तरीके से एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट से ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा, जो कि चाइना की इस लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेंड को कहीं ना कहीं खतरे में डाल देता है कि कंपनीज वहां पर आती थी, अपना प्लांट लगाती थी, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया भर में बेचते थे, बट अब वो प्लांट लगाएंगी तभी इन्वेस्टमेंट वहां पर आ पाएगी। अब इन्वेस्टमेंट्स के नंबर जब यहां पर कम होंगे तो कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा, बिकॉज कंसर्न्स वर क्वाइट क्लियर। डिफरेंट कंपनीज का यही कंसर्न था कि भैया चाइना एक तरीके से अपना जो पूरा लिबरलाइज सिस्टम फॉलो करने का एक दावा करता है, वो उतना लिबरलाइज्ड है नहीं, बहुत ही ज्यादा स्टेट कंट्रोल्ड सिस्टम है। और इन्हीं चीजों का सोल्यूशन यहां पर हाइनन पोर्ट, हाइनन आइलैंड के नाम से यहां पर निकाला गया, जो कि अगेन साउथ ऑफ चाइना के अराउंड यहां पर है, एंड इसी आइलैंड को यहां पर कन्वर्ट किया जा रहा है एज अ फ्री ट्रेड जोन, जिसके कंप्लीट जो कस्टम रूल्स रहेंगे डिफरेंट रहेंगे देन द मेन लैंड चाइना।
और इसकी अगर ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की अगर हम बात करें, 31 टाइम्स इन द साइज ऑफ हांगकांग एंड 47 टाइम्स इन द साइज ऑफ सिंगापुर, जिसकी वजह से दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्री ट्रेड पोर्ट बाय एरिया ये यहां पर डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक स्टेप जो कि चाइना ने यहां पर लिया। बट इस स्टेप के पीछे कारण क्या थे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हालांकि 2021 में एक पर्टिकुलर लॉ ऑफ द पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन द हाइनन फ्री ट्रेड पोर्ट यहां पर चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किए गए, प्रेसिडेंट की मोहर उसके ऊपर लगाई गई और बोला गया कि भैया नए रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे इस पर्टिकुलर रीजन के लिए। एक फ्री ट्रेड जोन, जैसे हम इंडिया के केस में कहते हैं ना हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, वो तो एक बहुत छोटा सा एरिया रहता है ना, ये तो भैया एक पूरा आइलैंड ही उन्होंने फ्री ट्रेड जोन में यहां पर कन्वर्ट कर दिया। और इसी आइलैंड के कुछ ऐसे सर्टन फैक्ट्स थे, एक ऐसे सर्टन पैरामीटर्स थे जिसकी वजह से इसे यहां पर चूज भी किया गया कि अगर हम देखें कि अप्रोक्सीमेटली पिछले 5 सालों में $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ये आइलैंड अट्रैक्ट कर चुका है। एफडीआई की अगर हम एनुअल एवरेज रेट देखें ग्रोथ का तो 14% से यहां पर ग्रो कर रहा है। 8000 से भी ज्यादा आपके फॉरेन फंडेड कंपनीज इस पर्टिकुलर आइलैंड पर अपने ऑपरेशंस एस्टैब्लिश कर चुके हैं। एंड इन्वेस्टमेंट्स की सोर्सिंग की बात करें तो 176 कंट्रीज से एंड डिफरेंट रीजन से यहां पर आती गई हैं 2020 के बाद से, जब से इसकी अनाउंसमेंट यहां पर की गई थी। और अब दिसंबर 2025 से इसने अपने ऑपरेशंस भी यहां पर कमर्शियलाइज कर दिए हैं। बट वन वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, द कस्टम्स पॉइंट, कि किस तरीके से यहां पर इसे ट्रीट किया जाएगा, आइए उसे यहां पर समझते हैं। तो यहां पर आपका एक डुअल लाइन का कस्टम सिस्टम फॉलो किया गया है। तो डुअल लाइन में जो पहली सिंगल लाइन है उसको यहां पर समझते हैं। द फर्स्ट लाइन इज कि जहां पर ओवरसीज मतलब जो बाकी देशों का जो ट्रेड एरिया, वहां से अगर कोई भी चीज इस हाइनन पोर्ट के ऊपर या हाइनन आइलैंड के ऊपर आएगी। अब इस केस में क्या किया गया, बहुत सारे आपके जैसे इंपोर्टेड गुड्स रहेंगे हाइनन आइलैंड में, उन्हें ड्यूटी फ्री यहां पर कर दिया गया है ना। एक बहुत बड़ी पहले नेगेटिव लिस्ट थी, उसको सिग्निफिकेंटली यहां पर रिड्यूस किया गया है ताकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जिन्हें ड्यूटी फ्री का एक्सेस मिल सके उन्हें यहां पर बढ़ाया जा सके। और उसी के चलते कंपनीज अपने ऑपरेशंस इस पर्टिकुलर आइलैंड पर स्टैब्लिश कर सकें। सो दैट वाज द आइडिया जिसके चलते फर्स्ट लाइन ऑफ कस्टम्स यहां पर स्टैब्लिश की गई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये कि जो जितने भी प्रोसीजर्स थे इस प्रकार के कस्टम्स के, उनको भी यहां पर सिंप्लीफाई किया गया। एंड विद इन दिस पर्टिकुलर आइलैंड आपका फ्री फ्लो जोन यहां पर रखा गया है, जहां पर आपके जीरो टैरिफ गुड्स आपके इजीली सर्कुलेट कर सकते हैं फ्रीली, है ना। आपके लॉजिस्टिक्स को, आपके प्रोसेसिंग को, मैन्युफैक्चरिंग को, सभी सेक्टर्स को यहां पर ये बूस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। बट द वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड लाइन, अब सेकेंड लाइन कौन सा है, हाइनन आइलैंड से चाइना का मेनलैंड। अब उन दोनों के बीच में किस प्रकार से कस्टम्स के रूल्स ट्रीट किए जाएंगे, दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। जहां पर क्या बोला गया कि जो आपके गुड्स हैं जो कि मेनलैंड चाइना में यहां पर जाएंगे हाइनन आइलैंड से, इन्हें एज अ इंपोर्ट ट्रीट किया जाएगा चाइना के लिए। नॉर्मल टैरिफ्स भी यहां पर अप्लाई रहेंगे, वैट भी यहां पर एप्लीकेबल रहेगा, बट ड्यूटी फ्री वैट या ड्यूटी फ्री जो एक्सेस यहां पर मिलेगा वो कभी मिलेगा अगर इस हाइनन आइलैंड पर 30% का वैल्यू एडिशन होगा। कि मान लीजिए कोई चीज हमने यहां से इंपोर्ट करी, राइट, रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट किया, इस आइलैंड का अपना खुद का 30% का वैल्यू एडिशन यहां पर रहा, फिर उसको आगे जाके अगर मेनलैंड चाइना में बेचा जा रहा है तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा कि उसे ड्यूटी फ्री यहां पर करार दिया जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक फ्री ट्रेड जोन क्रिएट करने के बजाय एक ऐसा जोन यहां पर चाइना क्रिएट कर रहा है जहां पर वैल्यू एडिशन भी हो, ताकि उस प्रकार के कस्टम टैरिफ्स की जो एग्जेम्पशंस हैं उनके बेनिफिट्स यहां पर लिए जा सकें। सो दैट इज द आइडिया कि जहां पर हम मेनलैंड मार्केट की इंटेग्रिटी को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा इस आइलैंड के थ्रू भी यहां पर चाइना बनना चाहता है। और उसी के चलते पूरी लिस्ट यहां पर रिलीज की गई। तो आपका जीरो टैरिफ आइटम्स थी, पहले मात्र 21% थी, उसको बढ़ा के 74% तक यहां पर कर दिया गया है। तो आपकी टैरिफ फ्री आइटम्स उनकी लिस्ट में पहले 1900 आइटम्स थी, उनको बढ़ा के 6600 के अराउंड यहां पर किया गया है, राइट। रेगुलेटेड एक्सेस के लिए यहां पर बोल दिया गया कि भैया एटलीस्ट 30% का वैल्यू एडिशन होना चाहिए, आपकी हाइनन आइलैंड में उतनी प्रोसेसिंग में यहां पर वैल्यू एडिशन होना चाहिए, तब आपको मेनलैंड में टैरिफ फ्री एंटर करेगा, जिसकी वजह से अगर वैल्यू एडिशन होगी तो वहां पर भी नई जॉब्स क्रिएट होंगी, नया इनकम सोर्स बनेगा, ताकि उस रीजन की भी ऑटोमेटिकली अपनी ग्रोथ यहां पर हो सके। एंड अगेन द पॉइंट वाज कि जो आपका ये पर्टिकुलर हाइनन आइलैंड है, इसे एज अ फ्री फ्लो जोन यहां पर कंसिडर किया जाएगा। कोई आपके ऊपर ऐसे टैरिफ्स और ड्यूटीज यहां पर चार्ज नहीं की जाएंगी। कैपिटल हो, लोगों की मूवमेंट हो, गुड्स की मूवमेंट हो, कंप्लीटली फ्री इन द आइलैंड यहां पर अलाउ किया जाएगा। सो दैट वाज द आइडिया जिसको यहां पर पिवटल पॉइंट माना गया है इस चीज में। अब इसकी वजह से इंपैक्ट क्या पड़ेगा लोगों के ऊपर या कंपनीज के ऊपर जो कि वहां पर काम कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेशंस के लिए तो भैया प्रेफरेंशियल टैक्स 15% का कर दिया गया कि जहां 25 से 35% तक उनका मेनलैंड चाइना में रहता है, 15% तक ही यहां पर आपको
कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है। वहीं इंडिविजुअल का इनकम टैक्स भी सबसे लोएस्ट चाइना में 15% का यहां पर अलाउ कर दिया गया है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो कंपनीज हैं, लोगों की जो मूवमेंट है उसको कन्वीनियंट बना दिया गया है, फ्री बना दिया गया, ताकि कंपनीज इजीली अपने आप को एस्टैब्लिश भी कर सकें, इस आइलैंड के जो ऑपरेशंस हैं उसका बेनिफिट यहां पर ले सकें, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहां पर चाइना की सरकार द्वारा की जा रही है उसका बेनिफिट यहां पर ले सकें, एंड अपने ऑपरेशंस को और इकोनॉमिकली साउंड यहां पर बनाया जा सके। बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ना। जो कम टैक्स पे करना पड़ेगा, लोगों को कम टैक्स देना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है एक अट्रैक्टिव ऑप्शन यहां पर इमर्ज होकर ये आता है, जहां पर चाइना चाहता है कि उनकी डोमेस्टिक मार्केट को भी यहां पर कोई खतरा ना पहुंचे और वो इस ग्लोबलाइज्ड मार्केट का भी हिस्सा यहां पर बन सके। एंड इट हैज ऑल ड्यू टू अ पर्टिकुलर पॉलिसी चेंज जो कि चाइना ने 2020 के बाद से यहां पर लाना शुरू किया, विच इज द डुअल सर्कुलेशन। तो पहले क्या था, पहले वो इंटरनल सर्कुलेशन के ऊपर बिलीव करते थे, या हम कैसे कहते हैं एक सिंगल सर्कुलेशन के ऊपर बिलीव करते थे, जहां पर चाइना दुनिया भर से अपने रॉ मटेरियल्स लेके आता था और फाइनली अपने फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करता था। अब वही हुआ ना कि ट्रेड में जो कंट्रीब्यूशन था ट्रेड का ओवरऑल जीडीपी में, धीरे धीरे कम होता गया। इन्होंने यहां पर क्या बोला है, अब हम डुअल सर्कुलेशन सिस्टम यहां पर फॉलो करेंगे। उसका मतलब क्या है कि इंटरनल सर्कुलेशन भी रहेगी और इंटरनेशनल सर्कुलेशन भी यहां पर रहेगी, कि यहां पर जो कंज्यूमर का रोल है ना, डोमेस्टिक कंजम्पशन का रोल है, उसे भी इंक्रीज किया जाए। दैट इज वाई अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हाइनन आइलैंड से प्रोसेस होते हुए अगेन मेनलैंड चाइना में यहां पर जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर भी फोकस किया जाए एंड हायर एंड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को प्रमोट किया जाए। तो एक तरीके से जो उनका मेनलैंड चाइना और हाइनन आइलैंड दोनों ही इस चीज के ऊपर यहां पर काम करेंगे। एट द सेम टाइम यही हाइनन आइलैंड को इंटरनेशनल सर्कुलेशन के साथ भी यहां पर जोड़ा जाएगा, जहां पर ट्रेड इंटीग्रेशन और फर्दर एनहांस की जाएगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लिबरलाइजेशन और यहां पर लाया जाएगा। बिकॉज अभी तक चाइना के केस में ये क्रिटिसिज्म बहुत बड़ा था कि अगर चाइना के साथ ट्रेड करना है, चाइना के साथ वैसे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो पॉलिसीज उतनी लिबरलाइज नहीं है, स्टेट का कंट्रोल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो वो जो कंसर्न डिफरेंट कंपनीज यहां पर दिखा रही थी, जिसका चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर रहा है, उसी को काउंटर करने के लिए ये इंटरनेशनल सर्कुलेशन हाइनन आइलैंड के थ्रू यहां पर की जा रही है। एंड अगेन रेमबी की इंटरनेशनलाइजेशन, जहां पर आपके कैपिटल कंट्रोल्स को और लिबरलाइज यहां पर किया जाएगा, राइट। सो दैट वाज द आइडिया, जिसके चलते हांगकांग या चाइना के जो अपने फ्री ट्रेड जोन्स हैं वो एक बहुत अहम रोल यहां पर प्ले करने वाले हैं, और वही रोल यहां पर लॉन्गर रन में चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ में एक मेजर कंट्रीब्यूशन भी यहां पर क्रिएट करेगा। बट यहां पर किस तरीके के इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया जाएगा, उसे डिस्कस करने से पहले एक सिंपल सा सवाल है आप सभी के लिए, सॉल्व कीजिए जरा क्विकली से, कि फॉर ट्रेड ऑपरेशंस इंडिया में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको लीगली कैसे ट्रीट किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपके लिए यहां पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट आंसर मार्क कीजिए चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स पर। एंड अगर आप भी खुद तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, आपको कंसर्न्स फेस कर रहे हैं, तो उस केस में वी हैव बीन बिल्डिंग अ कम्युनिटी जिसका हिस्सा आप इजिली बन सकते हैं टेलीग्राम चैनल का। दिस द QR कोड जिसे आप स्कैन करके यहाँ पर हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें मॉक क्वेश्चंस आपके साथ यहाँ पर शेयर करते हैं, करंट अपडेट्स यहाँ पर शेयर करते हैं। एंड अगर आपके खुद के भी कंसर्न्स हैं, डाउट्स हैं, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड फर्दर सिंस क्रिसमस का माहौल चल रहा है, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी है, तो उसी उपलक्ष्य में स्टडी IQ द्वारा भी यहां पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर ऑफर किया जा रहा है। एंड करंटली 2027 के जो कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिए जा चुके हैं, विद एन आइडिया कि एक सब्सटैंशियल टाइम आपके पास यहां पर अवेलेबल रहे, जहां पर आप ऑप्शनल आंसर राइटिंग, एथिक्स, चाहे वो आपके ऐसे राइटिंग हो, इन सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के ऊपर समय रहते हुए काम कर सकें एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू एडिशन यहां पर क्रिएट कर सकें। तो जो P2I इनिशिएटिव, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन को यहां पर कवर करना। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपकी लाइव क्लासेस के थ्रू कवरेज रहेगी, कंटेंट के लिए आपको नोट्स मिलेंगे, मेंटरशिप सपोर्ट आपको दिया जाएगा, आपके लिए मॉक सेशंस यहां पर रखे जाएंगे, आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन रखी जाएगी। सो दैट इज द कंप्लीट आइडिया कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी एस्पिरेंट की तैयारी करने के लिए, वो सारी रिक्वायरमेंट्स यहां पर प्रोवाइड की जा सकें। एंड सिंस करंटली एक मेजर हम कहते हैं कि फाइनेंशियली वायबिलिटी इसको बनाई जा सके सभी लोगों के लिए, तो उस वजह से अभी करंटली 50% का डिस्काउंट भी हमारे कोर्सेज पर अवेलेबल है। आप जाके चेकआउट करें, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों ही मोड्स में यहाँ पर अवेलेबल है। 2028 के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, 26 के लिए SIP ऑलरेडी लॉन्च है। सो डू डेफिनेटली चेकआउट। एंड अगर आपका किसी कोर्स रिलेटेड भी कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सेल पीरियड है आपका 27 दिसंबर तक ही यहाँ पर एप्लीकेबल है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए तो डेफिनेटली मिलते हैं फिर क्लासेस में। नाउ द पॉइंट इज कि चाइना का जो हाइनन फ्री ट्रेड पोर्ट है, ये फॉलो कर रहा है 4+3+3 इंडस्ट्रियल मॉडल को, जिसमें 4 पिलर्स, जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स यहां पर क्रिएट करने की बात की जा रही है, वो कौन कौन से हैं?
टूरिज्म, मॉडर्न सर्विसेज में आपका फाइनेंस आ गया, लॉजिस्टिक्स आ गया, ट्रॉपिकल फीचर्स तो आपका एग्रीकल्चर, सीड इंडस्ट्री यहां पर आ गई, हाई टेक इंडस्ट्री से आपकी डिजिटल इकोनॉमी, बायोटेक, मरीन टेक, इन सभी के ऊपर यहां पर फोकस करेगा। फिर आपकी जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं, डीप सी, मरीन इकोनॉमी, उनके ऊपर काम करना शुरू करेंगे धीरे धीरे 2025 से लेकर 2035 तक। एरोस्पेस एंड सैटेलाइट एप्लीकेशंस को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ग्रीन एंड लो कार्बन इंडस्ट्रीज को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, एंड फर्दर आगे जाते हुए फ्यूचर इंडस्ट्रीज के ऊपर भी ये पिवट करने की कोशिश करेंगे, जहां पर डिजिटल ट्रेड एंड डेटा सेंटर्स की बात करें या लाइफ एंड हेल्थ साइंसेज की बात करें, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कैसे कंजम्पशन को और बूस्ट करना है उसके ऊपर बात करें, तो ये मॉडल यहां पर उन्होंने 4+3+3 का फॉलो किया है। तो पॉइंट इज अगेन वही कि एक मेजर केस स्टडी के तरीके से इमर्ज होता है कि बाकी देश भी इस प्रकार से अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के मॉडल में ऐसा मॉडल वहां पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन सर्विसेज के थ्रू यहां पर दी जाएगी, जो कि ऑलरेडी चाइना जिस पर बहुत से तरीके से काम कर रहा है, एंड फर्दर उसकी जो आगे की बड़ी इमारत है वो यहां पर आपकी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज और फ्यूचर इंडस्ट्रीज के बेसिस पर क्रिएट की जाएगी। एंड द ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी काफी हद तक इस वजह से इनके फेवर में भी है, बिकॉज इस साउथ चाइना सी के बारे में अगर हम बात करें, हाइनन आइलैंड के बारे में यहां पर बात करें, तो साउथ चाइना सी ऑलरेडी 60 to 70% ऑफ चाइना ट्रेड को यहां पर कंट्रोल करता है। तो वहीं पर एक ऐसा स्ट्रेटेजिक आइलैंड होना जो कि इजिली कनेक्टेबल है बाकी देशों के साथ भी, जहां पर चाइना डेफिनेटली चाहता भी है कि उसकी ग्लोबल इंटीग्रेशन का एक नया रूप यहां पर देखने को मिले, तो उस वजह से ये हाइनन आइलैंड एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होल्ड करेगा, और ज्योग्राफिकली भी वो चीज यहां पर जस्टिफाई हो रही है, क्योंकि अगेन ट्रेड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी यहां पर प्ले करता है, बट बियॉन्ड ट्रेड ऑल्सो एक स्ट्रेटेजिक मोटिव भी है, बिकॉज कहीं पर भी साउथ चाइना सी में जो चाइना की प्रेजेंस है वो नहीं चाहेगा कि भैया पीछे रहे। तो सिंस जिस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहां पर हो रही है, वो भी एक वैल्यू एडिशन का काम यहां पर इनके लिए क्रिएट करेगी। बट अगेन चैलेंजेस अभी भी प्रेजेंट हैं कि कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी वीक हैं, इकोनॉमिक बेस अभी बहुत स्मॉल है, एफडीआई का शेयर एज कंपेयर टू मेनलैंड चाइना बहुत सिग्निफिकेंटली कम है, एंड हाई वैल्यू सर्विसेज की एक्टिविटी भी अभी काफी कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर किस तरीके से इसको जो चाइना टारगेट कर रहा है स्केल अचीव करने की, क्या उसे अचीव कर पाएगा कि नहीं, वो बहुत ही अनसर्टन देखने को मिलता है। एंड मोर ओवर कहीं ना कहीं अगर हम हांगकांग और सिंगापुर के लीगल प्रेडिक्टेबिलिटी को देखें तो वो ज्यादा बेटर देखने को मिलती है एज कंपेयर टू दिस हाइनन आइलैंड, बिकॉज अभी भी यहां पर कंट्रोल तो भैया चाइनीज सरकार का ही रहेगा, राइट। एंड मोर ओवर जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहां पर दिया भी जा रहा है, तो अगर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बहुत लिमिटेड रहती है, कस्टम्स की जो एनफोर्समेंट है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कंसर्न्स देखने को मिलते हैं, कंप्लायंस यहां पर बढ़ जाता है, तो उस वजह से भी इन्वेस्टर्स उतनी इन्वेस्टमेंट की इच्छा यहां पर नहीं दिखाएंगे, राइट। एंड कहीं ना कहीं जो बाकी फ्री ट्रेड जोन्स में जिस प्रकार के आपको अक्रॉस डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, अब वैसे बेनिफिट्स ये आइलैंड भी लॉन्ग टर्म में प्रोवाइड करेगा या नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न। एंड प्रेफरेंशियल रिजीम है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो आपका सेंट्रल पॉलिसी सपोर्ट है वही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड चाइनीज सरकार के केस में बार बार ये क्रिटिसिज्म रखा गया है कि उन्होंने इतना ओपननेस के साथ इस चीज को डील नहीं किया है, हालांकि उनका जो मॉडल यहां पर है इसमें डेफिनेटली वो ओपननेस उस तरीके की यहां पर लाना चाह रहे हैं, बट दैट ओपननेस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो ओपननेस है हाइनन आइलैंड के थ्रू उस तरीके के अपने ग्लोबल ट्रेड को और ओपन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी कंट्रोल तो भैया यहां पर मेनलैंड का है ही है ना। सो दैट इज द पॉइंट जिसकी वजह से शायद वो कंसर्न्स लॉन्ग टर्म में इंप्लीकेट कर सकते हैं, उस प्रकार की लॉन्ग टर्म अनसर्टिनिटी यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से इन कंसर्न्स को भी यहां पर रिजॉल्व किया जाता है। बट वहीं अगर हम इसको सिंगापुर पोर्ट के साथ कंपेयर करें तो भैया यहां पर आपका डुअल लाइन सिस्टम है, वहां पर आपका सिंगल कस्टम टेरिटरी, और वो तो भैया वैसे भी आपका न्यूट्रल ग्लोबल ट्रेड और ट्रांसशिपमेंट हब के तरीके से ग्रो हुआ है। एंड उनके द्वारा जिस प्रकार की पॉलिसीज फॉलो की गई हैं स्टेट कैपिटल द्वारा, उनके द्वारा हर एक संभव प्रयास किया गया ताकि ग्लोबल ट्रेड में और बेहतर स्टेप्स यहां पर लाए जा सकें, लिबरलाइजेशन के थ्रू यहां पर लाए जा सकें। अब जिसमें कि कैपिटल कंट्रोल्स की बात करें तो अभी भी कंसर्न्स हैं कि कैपिटल कंट्रोल्स कैसे रहेंगे। कैपिटल कंट्रोल्स का मतलब है कि अगर आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट करी, वहां से पैसा वापस निकालने में किस प्रकार का कंट्रोल आपके ऊपर लगाया जाएगा। जहां पर सिंगापुर जैसे लीगल सर्टेनिटी के केस में माना जाए तो वर्ल्ड क्लासेस से बताया जाता है कि भैया फुल कन्वर्टिबिलिटी यहां पर अलाउ की जाती है। एंड वहीं जियोपॉलिटिकल एंड पॉलिसी रिस्क तो डेफिनेटली हाइनन फ्री ट्रेड पोर्ट या फ्री ट्रेड जोन में है ही, जो कि सिंगापुर के केस में एक बिल्कुल ही न्यूट्रलिटी को यहां पर प्रमोट करते हुए लोअर जियोपॉलिटिकल रिस्क को प्रमोट करता है। ऑल्दो सिंगापुर की कंपैरिजन में बहुत लार्जर स्केल पर यहां पर फ्री ट्रेड जोन क्रिएट किया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम दीज कंसर्न्स आर आल्सो देयर, जिन्हें रिजॉल्व करना चाइना के लिए बहुत क्रूशियल बन जाएगा ताकि इस पूरे फ्री ट्रेड जोन के मैक्सिमम बेनिफिट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें एंड उस प्रकार की ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन को और फर्दर स्ट्रेंथन कर सकें। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस प्रकार का ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस करंटली क्रिएट हो चुका है, पोलराइजेशन हो चुकी है कि जहां पर अगर हम नॉर्थ अमेरिका और
रीजनल इंटीग्रेशन के केस में बात करें तो यूएसए, मेक्सिको, कनाडा, इनका आपस में इंटीग्रेशन चल रहा है। यूरोप में अलग इंटीग्रेशन चल रहा है। अब कहीं ना कहीं वैसा ही रीजनल इंटीग्रेशन एशिया में भी देखने को मिल रहा है, जिसका सेंट्रल जो एपिसेंटर है वो यहाँ पर चाइना है। इंडिया भी इस प्रकार का एपिसेंटर यहाँ पर बनना चाहता है कि उसी के अराउंड चीजें यहाँ पर इवॉल्व हो। बट अभी इंडिया को एक बहुत लंबी जर्नी लेनी बाकी है। उस प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाना आवश्यक है, उस प्रकार की हाईटेक इंटीग्रेशन करना आवश्यक है, तब जाके वो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएगा। बट द पॉइंट इज, जिस प्रकार की पोलराइजेशन ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है, तो उस केस में इस प्रकार का फ्री ट्रेड जोन डेफिनेटली एक वैल्यू एडिशन का काम कर सकता है चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को। अब देखते हैं किस तरीके से काम करता है, कैसे डुअल सर्कुलेशन आने वाले समय में चाइना को और मेजर ग्रोथ यहां पर प्रोवाइड करती है। बट अभी के लिए एक मेजर स्टेप यहां पर चाइना द्वारा लिया गया अपने फ्री ट्रेड जोन को क्रिएट करने के लिए, एंड उन्हीं मेजर स्टेप्स के चलते ये केस स्टडी भी यहां पर बन गई है। इन्हीं स्टेप्स को, ऐसी ही पॉलिसीज को बाकी देश यहां पर एप्लीकेट कर सकते हैं। सिमिलरली यही पोजीशन, यही पॉइंट इंडिया के पास भी यहां पर अवेलेबल है। आपको क्या लगता है कि इंडिया के पास भी ऐसा कोई आइलैंड है जिससे वो अपना फ्री ट्रेड जोन में बना सकता है? जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो आई होप आप सभी के लिए वैल्यूएशन यहां पर जरूर हुआ हो। मिलते हैं किसी और सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।